प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जब सुख सुख न लगे और दुख दुख न लगे, यानी सुख और दुख में समत्व भाव आ जाए, तब जानना कि तुमने अपनी अपनी ओर कुछ कदम बढ़ाया, तुमने अपनी हस्ती को जाना। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, शेयर करना ना भूलना। जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, जो भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, ज़रूर जुड़ें आप गीता सीरीज़ से। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कह ही रहे हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। सुख दुख में समभाव है जिसका, उसे इस सत्य में स्थिति मिलती है। ये लक्षण है योगी का, ये लक्षण है जिसने सत्य को जाना है या उसकी जानने के बहुत करीब है या उस ओर बढ़ रहा है। उसका ये लक्षण होता है कि वो सुख में अब सुखी नहीं होता। मतलब तो क्या उसे सुख मालूम नहीं होता? मालूम पड़ता है, लेकिन वो पागल नहीं होता सुख में। अब हो जाता है ना कि जब हम सुख आ जाए तो एकदम सुखी हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसा ही होता है ना, सुखी जैसे ही सुख आता है, हैप्पीनेस आती है। हैप्पीनेस तो ना कहें, सुख कहें उसे। अब उसके लिए क्या कहें, कोई शब्द ही नहीं, हैप्पीनेस ही कह लीजिए। मान लीजिए आती है तो हम एकदम बिल्कुल पागल हो जाते हैं। सुख आ गया, अब सब कुछ मिल जाएगा। फिर हम खूब धन, चाहे वो धन का हो चाहे वो शरीर का सुख हो, खूब भोगते हैं उसे, खूब भोगते हैं, बिल्कुल घिस डालते हैं अपने आप को उसे भोगने के चक्कर में। और फिर होता क्या है, सुख के बाद दुख आना तय है, बिल्कुल तय है। और फिर आता है दुख, क्योंकि ये नियम है एकदम प्रकृति का। और जैसे ही दुख आता है तो हम हाय हाय करके रोने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कैसे ठीक करें, कैसे दूर करें समस्याएं जीवन से जाती ही नहीं। थोड़ी खुशी ले नहीं पाते हो, फिर जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। हर किसी की शिकायत रहती है, हर किसी की, कि थोड़े दिन चैन मिला नहीं, सुख चैन से थोड़ा सा जीवन जी नहीं पाए, एक और समस्या आ गई, एक और समस्या आ गई, एक और होता या नहीं होता? आम जीवन की बात है। फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई थोड़ा सा सुख मिला, फिर दुख आ गया, थोड़ा सा सुख मिला, फिर दुख आ गया। उसका कारण पता है क्या है? यही बताया जा रहा है। जब तुम सुख में बहुत अधिक सुखी होते हो, जुड़ जाते हो सुख से, तो ये तय है कि दुख से भी तुम जुड़ोगे ही जुड़ोगे। और जब तुम दुख से जुड़ोगे, जब तुम सुख में सुखी हो रहे हो, सुख का मजा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, खूब भोग रहे हैं सुख को, तो फिर दुख को भी तो भोगना पड़ेगा। जितना याद रखना तुम भौतिक सुखों में रस लोगे, उतना ही भौतिक दुखों में दुखी होना ही पड़ेगा। कोई उपाय नहीं इससे बचने का, ये तय है एकदम। तो फिर हम करें क्या? तुम चाहे सुख हो चाहे दुख, तुम्हें खेल जैसा लगे, खेल जैसा, समझ रहे हो? खेल, खेल का मतलब ये होता है, जैसे एक खिलाड़ी मैदान में खेलता है, सच में अगर अच्छा खिलाड़ी होगा तो वो शानदार खेलेगा, शानदार जानदार खेलता है, कभी जीतता भी और कभी हारता भी। ये हमेशा से हुआ। ऐसा कोई, शायद ऐसी कोई टीम हो, किसी भी मैच की बात करें हम, चाहे फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, हॉकी का हो, कोई भी हो, ऐसा कभी हुआ है कि कोई एक ही व्यक्ति या कोई एक ही टीम हमेशा से जीतती रही हो, कभी हारी ही ना हो, कभी ना हारी हो? ऐसा हुआ है? नहीं होता ऐसा, हार ही जाते हैं। कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। हाँ, ये होता है कि ज़्यादातर जीतते हैं, मैक्सिमम हमने जीते हैं, उसी को जीत कहा जाता है। यही जीवन का रहस्य भी है इसमें। ऐसा कभी नहीं होता कि जो जीते वो हारे ना, वो हारता भी है। लेकिन प्लेयर को, ये जो सच में अच्छा खिलाड़ी होगा, वो जानता है कि हाँ मैं उतरा हूँ आज। लेकिन कभी अगर सच में खिलाड़ी होगा तो वो शानदार खेलेगा, ज़बरदस्त खेलेगा, लेकिन
जीत में बहुत पागल नहीं हो जाएगा और हार में बहुत अधिक दुखी नहीं होगा। खेल है बस, एक खेल है, हम जानते हैं खेलना है हमें, बस हम शानदार खेलेंगे, जीत हार जो भी होगा देखा जाएगा, हमें तो बस खेलने से मतलब है, शानदार तरीके से खेलना है, नियमों के अनुसार खेलना है, लेकिन उसमें और पूरी तरीके से शामिल भी होना है, लेकिन उसे अपना नहीं बनाना। मैं अलग और ये सब अलग, मुझसे अलग है एकदम। जीवन के साथ भी ऐसा ही है। जीवन में सुख दुख आए, ठीक है, सुख आया, तुमने सुख में, तुमने जो भी सुख में मिला तुमने लिया उसको, लेकिन साथ में होश पूर्वक लिया, जागरूकता पूर्वक लिया, कि तुम्हें पता है कि अब ये सुख आया है तो फिर दुख भी आएगा कभी, और जब दुख आया तो भी तुम्हें पता है कि दुख आया है तो सुख आएगा। और दुख में अब तुम, दुख आया है ठीक है, लेकिन तुम्हें कोई प्रभावित नहीं कर रहा, तुम दुख से दुखी नहीं होते। सुख आया है ठीक है, तुम सुख से सुखी नहीं होती। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि तुम अपने में मस्त हो, तुम अब सुख और दुख में सुखी और दुखी नहीं होते, तुम अब सुख और दुख में मस्त और अवसाद से भरे, डिप्रेशन से भरे नहीं होते, तुम तो अपने में मस्त हो। और जो अपने में मस्त हो गया, जीने का राज ये, जीवन का रहस्य ये, वो फिर आनंद को उपलब्ध होता है, उसे जीवन की सबसे ऊंची चीज मिलती है, जिसको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सुख दुखे समीकृत्वा। सुख दुख में अब जिसकी बुद्धि समत्व को उपलब्ध हो गई, विचलित नहीं होती उसकी बुद्धि कि सुख आया तो अब पागल हो जाएगा, दुख आया तो एकदम पागल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, नहीं, बुद्धि विचलित नहीं होती, स्थिरता को, स्थिर है बुद्धि, अपने में वो स्थिर हो गया है। यानी जो सुख में अब सुखी नहीं होता, दुख में अब दुखी नहीं होता, जीवन उसके लिए खेल हो जाता है, वो अलग है और ये सब अलग है। अगर ऐसे जीवन को जिया तो तुमने जीवन का रहस्य जान लिया, तुम शानदार तरीके से जीवन से गुजरोगे, और हर परिस्थितियां हर किसी के जीवन में आती हैं। और बड़े मजे की एक और गहरी बात आपको बता, जब तुम दुख से दुखी नहीं होते, सच में दुख से दुखी नहीं होते, परिस्थितियों से दुखी तुम नहीं होते, तो फिर तुम दुख पैदा करना ही बंद कर देते हो, तुम निर्माण ही, तुम क्रिएट ही सुख को करते हो, क्योंकि चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख, पैदा तुमसे ही हो रहा है, तुमसे ही हो रहा है। और सुख के बाद दुख तुम ही पैदा करने वाले, और दुख के बाद सुख भी तुम ही पैदा करने वाले। और जब तुम इनको खेल जान लेते हो तो फिर दुख धीरे धीरे समाप्ति हो जाता है जीवन से, तुम उसे पैदा करना ही बंद कर देते। बहुत सी चीजें जो अनावश्यक हैं तुम्हारे जीवन में, जिन्हें तुम ही बना लेते हो और दुखी होते हो, ये सब खत्म हो जाती, सारी खत्म हो जाती, बहुत सी। ये राज है जीवन को जीने का। और फिर तुम आनंद में होते हो, क्योंकि तुम स्वयं में होते हो, तुम्हें पता है परिस्थितियां, लोग और सारी चीजें सब अलग है, और तुम इनसे अलग हो। यही जीवन जीने का आनंद है, इसी को जीवन कहते हैं, ऐसे ही जीवन जिया जाता है। और यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी बता रहे हैं। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ गीता सीरीज से जुड़ें, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। लोग जुड़ने को तैयार नहीं होते, और जो जुड़ जाते हैं वो सुनने को तैयार नहीं होते। हाँ, बहुत कम सुनते हैं, जुड़े हुए भी लोग कम सुन पाते हैं, क्योंकि वीडियो 25, 30, 35, कभी कभी 40 मिनट का, कभी कभी, और वो भी वीडियो अभी हफ्ते में शायद 1 बार 2 बार 3 बार हम डालें, अधिक से 3 बार, इससे ज़्यादा तो नहीं डाला शायद अभी तक। फिर भी लोग नहीं सुनते, सुन नहीं पाते, क्यों? कर्मों ने उन्हें बांध रखा है, जकड़ ही लेते, जो आदतें बनी पड़ी हैं उनमें वो उलझ ही जाते हैं। बात चाहे कोई भी हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हो गई ना संसार में। इतना तो
अपने जीवन में लाइए आप, या तो आप खुद से कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, और नहीं कर रहे, यदि किसी को माध्यम बनाया है तो फिर उससे पूरी तरीके से समर्पित होकर जुड़ें, तो जीवन बदलेगा। 1 घंटे आधे घंटा इतना आप चैनल से ही अगर आप जुड़े हैं तो आपको 15-20 शायद 10-15 मिनट का रोज वीडियो एक मिलता ही मिलता होगा, और 2 दिन में 1 दिन शॉर्ट्स मिलता है। ऐसे ही दे रहे हैं हम, पहले रोज भी हमने दिए सुबह शाम, लेकिन बहुत अधिक हो जाता था, लोग वही नहीं सुन पाते। और अब ऊपर से मेंबर जो हैं उनके लिए तो गीता सीरीज़ है। अभी हमने और अधिक वीडियो नहीं डाले, उसमें कुछ वीडियो शुरू में डाले थे, अब फिर से डालें कुछ महत्वपूर्ण वीडियो धीरे धीरे, लेकिन लोग उसी को तो सुने जो जुड़े हैं कम से कम। तो जो नहीं जुड़े हैं वो ज़रूर जुड़ें, और जो जुड़े हैं वो ज़रूर सुने, उतना तो महत्व दें। यकीन मानिए जीवन में बहुत बड़े रूपांतर, थोड़ी सी चीज़ें लोगों का पूरा जीवन बदल देती हैं। सच में अगर वो ध्यान देते हैं तो जीवन बदल जाता है। इतना ही करना होता है जीवन में। तो आपको बात समझ में आई होगी कि जो अब सुख में सुखी नहीं होता और दुख जिसे अब दुखी नहीं कर पाता, उसने जीवन को जान लिया। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर ज़रूर करें यदि पसंद आए, और ज्वाइन चैनल को ज़रूर करें।